जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर फर्स्ट। इसके पहले हम सारा चीज़ें क्या करते थे, पूरा डिटेल में कवर कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, जितने भी चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने जो 2023 और 2024 में तुम्हारे क्या कर देंगे क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में और उससे क्या करेंगे हम, हर एक चैप्टर का क्या करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा उसे हम हर एक चैप्टर से ढूंढ को आपको कराना स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले प्रथम चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, जितने भी 2023 और 24 में पूछे गए हैं इस अंसाल्व में, ठीक है, इस अंसाल्व में देखिए आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अब पहला सेट देखिए, सेट 2024 का है, पेपर कोड यहाँ पर है, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये सब सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछी जाती है इस चैप्टर से, उसको हम क्या करने वाले, जैसे 60 नोट में आपसे पूछे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, इन सबको हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। मतलब प्रथम चैप्टर से जितने, जैसे आपको ये हो गया, और जैसे आप तो सुने होंगे ये वाला रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कर दिए, चाहे 4 नंबर का चाहे 6 नंबर का ये आता है, ठीक, या आप कभी देखे होंगे ये होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, इसे रासायनिक अभिक्रिया लिखे तथा संतुलित करिए। तो ये देखा जाए तो जो चैप्टर 1 है इससे हर साल कम से कम कितना क्वेश्चन, 4 से तुम्हारे पास क्या होगा, 4 से देखा जाए तो 6 नंबर एज इट इज आता ही आता है। ठीक, और इस वीडियो में हम आज कंसीडर करने वाले हैं जो भी 2023 और 2024 के इम्पोर्ट जो भी क्वेश्चन है उससे छाट के हमने क्या कर दिया, रासायनिक अभिक्रिया, मतलब टोटल हमने क्या किया, देखिए जितने भी इससे एमसीक्यू आते हैं 2023 में जितने आपके क्या होते हैं एमसीक्यू आते हैं उससे कंसीडर करने वाले हैं, और रासायनिक अभिक्रिया टोटल हमने 15 छाट के इसे रखा हुआ है, और इसमें जितने आपकी क्या हो गई टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं, क्या हो गई टिप्पणियाँ पूछी जाती हैं उसको भी हम इसमें कंसीडर करने वाले हैं। और ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, ठीक है, मगर आप जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देने जा रहे हैं, आपका जल्दी एग्जाम जो होने वाला है 2024 और 2025 के 25 स्टूडेंटों के लिए, उनको ये देखा जाए तो चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाली है, और वीडियो में अंत तक बने रहिए। इसमें देखिए हमने क्या कर दिया, हमारे पास ऑफलाइन कोर्सेज क्लासेस चलती हैं तो उसमें हम सब कुछ क्या कर दिए, पूरा डिटेल में इसको करा चुके हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें देखिए, मास्टरमाइंड कोचिंग KLD मतलब खैलाबाद में है, एक छोटे से शहर में है। ठीक है, इसमें जितने भी आपके MCQ बनते इस चैप्टर से उसे कंसिडर किया गया है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया, यानी कोई आपको 10 करना, हमने टोटल 15 दिया है, कोई आपको इसमें से 10 करना पड़ेगा। उसके बाद यानी आप जाएंगे लास्ट में आपको क्या कर दे, ऐसे जगह टिप्पणियाँ लिखने को देगा। ठीक है, इन सबको हम आज डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है, आप तैयार हो जाइए भाई, एकदम प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा मगर आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होके यहाँ से जाने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा सेशन यहाँ से। ठीक है, और सेशन को लाइक नहीं किए तो भाई प्लीज़ आप लाइक करिएगा जम के। ठीक है, यहाँ से, ठीक, अब देखिए यहाँ से आप क्या करिए, देखना स्टार्ट करिए। ठीक है, लिखा है, ठीक है, ध्यान से पूरा समझते हुए चलिएगा। लिखा तुम्हारे पास कैल्शियम कार्बोनेट को जब उष्मा दी जाती है, ठीक है, उष्मा दी जाती है तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, ये देखा जाए तो कौन सी अभिक्रिया, इसको आपको बताना है। पहला दे रखा तुम्हारे पास विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। अब आपको बता देते हैं, ये देखा जाए, ठीक है, ये देखा जाए तो क्या उनसे अभिक्रिया आपको बता देते हैं। देखिए इसमें हो क्या रहा है, कोई चीज हम क्या बोले थे, मान लेते हैं कोई AB एक चीज है, जब 2 या 2 से अधिक में टूट जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं। सही है, तो ये बताइए उसमें लिखा था कैल्शियम कार्बोनेट लिखा था। अब वो जो किसमें टूटा है, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटा है प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, इसे तुम B मान लो, इसे A मान लो। तो ये बताओ टूटा है कि नहीं, इसमें टूटा है ना, तो ये बताओ टूटा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया। क्या हो गया, अपघटन अभिक्रिया। तो किस पे टिक मारेंगे आप, इस वाले पोर्शन पे आप अपघटन अभिक्रिया पे आप क्या कर देंगे, ऐसे टिक मार देंगे। ये यदि मान लेते इसकी जगह उष्मा अपघटन रहेगा तो उष्मा के कारण से ये टूटता है, तो इसलिए आप उष्मा अपघटन भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया।
संयोजन अपक्रिया क्या होती है, जब यानी इसी का जस्ट उल्टा, अपघटन का जस्ट उल्टा संयोजन अपक्रिया मतलब जुड़ना होता है। ठीक, ये तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। दूसरा, एथेनॉल को सोडियम से अपक्रिया कराने पर प्राप्त होता है। अब एथेनॉल को सोडियम के साथ अपक्रिया कराने पर प्राप्त होता है, तो याद रखिए यदि एथेनॉल को सोडियम के साथ अपक्रिया कराया जाएगा तो क्या निकलेगा आप बताना। देखिए इस चैप्टर से भाई ये नंबर माइंड में बैठाए रखना कि इसी चैप्टर से ही रासायनिक अपक्रिया का संतुलित पूछेगा। पूरी बुक में से कहीं से भी रासायनिक अपक्रिया को संतुलित करने के लिए आपको दे सकता है। ठीक, तो आप ये जो चैप्टर है पूरा कोर लेवल से पढ़ेंगे, मतलब बेसिक लेवल से पढ़ेंगे, तभी आप कर पाएंगे अच्छे तरीके से। और याद रखना जितना से जितना आप ट्राई करेंगे इसके ज़्यादा इससे पर, ठीक है, कि कौन सा ये हो गया क्वेश्चन तो ये अपक्रिया कर दिए, तो जितना ज़्यादा बैलेंसिंग आप अपनी मर्जी से करेंगे उतना आपको सूटेबल रहेगा। ठीक है, तो ये एथेनॉल वाला, एथेनॉल को सोडियम के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो जान से कौन सा निकलता है, उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती। कौन सी? हाइड्रोजन गैस निकलती। तो कहीं पर दिया O2H2 और क्या होगा C2H4 और C2H6, ये हाइड्रोजन गैस निकलती। तो हाइड्रोजन गैस पे आपको क्या कर देना है, टिक वहां देना। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान से सुनिए। रासायनिक अपक्रिया, मतलब रासायनिक अपक्रिया दिया, कॉपर सल्फेट को जब किसके साथ अपक्रिया कराया जाता है, आयरन के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो क्या हो जाता है, आयरन सल्फेट बनता है प्लस में कॉपर बनता है। और ये जो अपक्रिया है कौन सी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया, विस्थापन। अब कहेंगे सर कैसे विस्थापन अपक्रिया हो गई, इसमें होता क्या है, देखिए ये लिखा था कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट हो गया और प्लस में तुम्हारे पास क्या होगा, Fe हो गया। ये जब अपक्रिया करेगा तो कॉपर लेस रिएक्टिव मतलब कम सक्रिय, तो ये क्या कर देगा, हट जाएगा, इसकी स्थान कौन ले लेगा, आयरन ले लेगा। तो क्या बना देगा, FeSO4 बना देगा प्लस में कॉपर को अलग कर देगा। तो इस अपक्रिया को कौन सी अपक्रिया बोलते हैं, इसको ये विस्थापित किया मतलब हटाया हुआ, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, विस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। ऑप्शन में दिया पहला संयोजन, दूसरा विस्थापन, तीसरा अपघटन, चौथा यानी अभय उपघटन अपक्रिया। तो ये देखा जाए तो विस्थापन अपक्रिया इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा लेड नाइट्रेट का, ठीक है, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। अब इसमें लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है उसको बता देना है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा बता देते हैं हम आपको, ठीक है, थोड़ा सा बता देते हैं आपको, 9th में पढ़े होंगे आप तुरंत पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ेंगे तो कोई नहीं। देखो लिखा है तुम्हारे पास लेड और यहाँ से क्या लिखा है, नाइट्रेट लिखा है, यही लिखा है ना। तो लेड का फार्मूला Pb होता है और नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, NO3, यही होता है ना। अब ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होके सुनिएगा, ठीक है। देखिए यानी लेड की जो संयोजकता होती दो होती, इसकी तुम्हारे पास एक होती है, सही है। अब ये क्रॉस गुणा करते हैं यहाँ से, अब ये दूसरे पहले चैप्टर में 9th में पढ़े होंगे तो उसमें आप बढ़िया से कर देंगे। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो Pb भी तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, Pb तुम्हारे पास N हो जाएगा और NO3 के दोनों पे है तो इस पे क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे जिसे हम होल ट्वाइज बोलते हैं। NO3 का क्या बोलते हैं, होल ट्वाइज। अब एक लिखें या न लिखें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो PbNO3 का क्या कर देंगे, होल ट्वाइज कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो PbNO3 का क्या कर देंगे, होल ट्वाइज। कहीं ऑप्शन में दिया है, ठीक, ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ से, ठीक है, PbNO3 का होल ट्वाइज या PbNO3 O का तुम्हारे पास O2 का होल ट्वाइज PbO, तो ये वाला तुम्हारे पास ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाने वाला है, ठीक है। तो लेड नाइट्रेट यहाँ से हो जाएगा। फिर तुम्हारे पास क्या दिया, इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया जाए जिससे आपको देखने में ज़्यादा परेशानी ना हो, ठीक है। इसमें क्या लिख रखा है, जिंक को, देखो जिंक चूड़ को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के H2SO4 के साथ अपक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। ये कह दिया जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अपक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। तो पहले रिएक्शन देख लेते हैं क्या कह रखा है, ठीक है। उतना अंदाजिया नहीं, हमें कहेंगे तो जिस पे मारते चले जाएंगे, मगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए ये कह दिया है जिंक ले लिया, ठीक, Zn ले लिया, प्लस में क्या ले लिया, H2SO4 ले लिया। इसके साथ जब अपक्रिया कराएगा तो क्या होगा, ये भी विस्थापन अपक्रिया है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इसकी जगह क्या लेगा, जिंक लेगा, तो ZnSO4 हो जाएगा, ठीक है। ZnSO4 हो जाएगा प्लस में हाइड्रोजन गैस बगल में हो जाएगी। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस आपकी बगल में हो जाने वाली है, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखिए हाइड्रोजन गैस कहीं है, पहला दे रखा है H2 गैस, दूसरा O2, Cl2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो H2 गैस इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्या कर देना है, कॉन्सेप्ट। आशा करते हैं ये छवो कॉन्सेप्ट MCQ पूरे सोल्यूशन के साथ आपको इजी तरीके से मजा आया होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं और इसे प्लीज ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से सारी चीजें,
ठीक है। इसमें कहा क्या है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले कहा है जिंक को सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराने पर, पहले लिखा रासायनिक अभिक्रिया पहले लिखिएगा, मतलब जो भी चीज़ दिया गया सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया लिखना, फिर उस रासायनिक अभिक्रिया को तुम्हें क्या कर देना, संतुलित करना। टोटल 15 दिया गया है, यहाँ पे कोई आपको 10 ही करना रहेगा। ठीक, अब कहेंगे सर एग्जाम में 10 तो नहीं आता। हम देखिए क्या दोबारा ही बोल दिए थे, इसमें वही क्वेश्चन कंसिडर किए गए जो 2023 और 24 में पूछे गए क्वेश्चनों में से। टोटल देखा जाए तो 7 × 5 = 35। ठीक है, तो टोटल देखा जाए तो 30 उस क्वेश्चन थे, उससे हमने क्या कर दिया 30 में से केवल 15 क्वेश्चन को यहाँ पर रखा है, वो जो हर साल रिपीट किए जाते हैं। तो उसमें से कोई 10 आपको, हम टोटल 15 का 15 बताएंगे, आप केवल 10 करिए। तो हमने टेस्ट लिया ऑफलाइन क्लासेस में तब दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, जिंक को सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया कराने पर क्या बनेगा, आगे बताना, फिर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ये आप ध्यान से मेरे बाबू सुनिएगा, क्योंकि ये ध्यान से सुनेंगे तभी तुम्हारे पास कुछ हो पाएगा। तो पहले देख रखा, देखिए इसे हम यहाँ से कर देते हैं। ठीक है, कहा है जो कहा आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे कहा है, देखिए जिंक को सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो जिंक का आपका सिंबल क्या हो जाएगा, Zn। यहाँ नंबरिंग करते चले जाइए, नंबर 1 Zn हो जाएगा। अब किसके साथ अभिक्रिया कराया जाएगा, ये देखा जाए तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर मतलब Ag और NO3 का। ठीक है, ये AgNO3 हो जाएगा, सामने हो जाएगा। अब इसको जब अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा ये भी बताना पड़ेगा, फिर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना पड़ेगा। तो ये भी देखा जाए तो मेरे भाई विस्थापन अभिक्रिया है, तो ये क्या करेगा, Ag यहाँ से हटे जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, Zn हो जाएगा। तो आपके सामने क्या हो जाएगा, Zn हो जाएगा, और NO3 का तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस हो जाएगा। अब प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, Ag तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बगल में चिपक जाएगा। अब बैलेंस करते हैं जिससे हमारे पास काम होगा। जिंक 1 है, जिंक 1 है, इसकी टेंशन खत्म हो जाएगा। NO3 यहाँ पर 1 है बट यहाँ पर 2 है, टेंशन हो गई। तो NO3 यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हम क्या, यहाँ से कभी भी गुणा नहीं कराया जाता, हमेशा आगे गुणा कराया जाता। तो 2 से हमने गुणा करा दिया यहाँ से। अब 2 से गुणा किया तो भाई Ag टेंशन में आ गया। तो Ag कितना यहाँ पर, अब देखो जिंक 1 NO3 2 1 2 और यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये कंप्लीट हो गया। बट Ag मतलब सिल्वर तुम्हारे पास कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 से गुणा यहाँ पर भी आप कर देंगे तो अपना काम कंप्लीट हो जाने वाला है। ठीक, तो ये हमने 1 को कंसीडर किया यहाँ से। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए हम अंदाजिया ना सब पूरा डिटेल में बताते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एथेनोइक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करें। एथेनोइक अम्ल मतलब एसिटिक अम्ल हो जाएगा, जो सिरका का फार्मूला है। ठीक है, उसको किसके साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराना है, फिर क्या बनेगा उसको आपको बताना पड़ेगा। तो एथेनोइक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो एथेनोइक अम्ल मतलब क्या हो जाएगा, CH3COOH हो जाएगा। तो इसे क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल बोलते हैं। और किसके साथ अभिक्रिया करें, सोडियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, Na2 और क्या हो जाएगा, CO3 का। ठीक है, ये हो जाएगा, क्योंकि इसकी बैलेंसी 2 होती, इसकी 1 होती, तो ये Na2 लिखना पड़ेगा। अब इसी के साथ तुम्हें क्या कर देना है, अभिक्रिया कराना है। ठीक है, आप यदि एथेनोइक अम्ल का कार्बन और उसके यौगिक में आप चैप्टर में पढ़ेंगे, एथेनोइक अम्ल को सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो जल निकलता प्लस में और वाटर निकलता प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और उसी का जो भी बचता है यहाँ पर चिपका दिया जाता। तो इसमें हमें पहले क्या निकालना, CO3 कभी भी टूटेगा, याद रखना। CO3 आपको ऊपर थोड़ा सा बता देते हैं, CO3 कभी भी टूटेगा तो एक में ऑक्सीजन निकलेगा प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस अलग हो जाएगी और ये ऑक्सीजन किसी न किसी के साथ जाके जुड़ जाएगा, वो भी। अब देखिए इसमें CO3 टूटेगा तो हम क्या बोलें, सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड निकालना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से एक ऑक्सीजन बचा हुआ और यहाँ से हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएगा, H2O बना देगा। क्या बना देगा, H2O। अब जो भी चीज बचा हुआ यहाँ से आपको क्या कर देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये बचा CH3, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, CH3COO, और H यहाँ से हटा हुआ, सोडियम यहीं पर चिपक जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। इसका नाम यदि लिखा जाए तो हमारे पास क्या लिख देंगे हम, सोडियम। ठीक है, ये सोडियम एसीटेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे,
सोडियम एसीटेट, यहाँ से लिखना ये जल हो गया, ये कार्बन डाइऑक्साइड, समझ ही रहे हैं। अब इसी को तुम्हें क्या कर देना है, बैलेंस करना है। चलिए करके दिखाते हैं, दूसरा पेन लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो। देखा जाए तो सोडियम यहाँ पर तुम्हारे पास 2 है, बट यहाँ पर 1 है। भैया टेंशन है यार, बहुत दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर बोले, इधर से गुणा नहीं करेंगे तो हम यहाँ पर गुणा करा दिए किससे, 2 से। अब देखा जाए तो सोडियम इक्वल हो गया, मगर CH3 देखा जाए तो 2 हो गया, तो ये यहाँ पर 2 हो गया, तो यहाँ पर भी हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब फिर देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन देखा जाए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, इसका छोड़ देना हाइड्रोजन, इसका देखा जाए तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 एक अंदर 2 हाइड्रोजन, मतलब ये कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन तुम्हारे पास भी कंप्लीट है, ठीक है। और CO3 से यहाँ से CO3 टूटा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर चिपक गया, ये तुम्हारे पास अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई है, ठीक है। तो ये था आपके दूसरा के बारे में, ठीक है। अब हम क्या कर देते, तीसरा इसी में कंसीडर कर देते। तीसरा क्या पूछा भाई, ध्यान से देखिए, ठीक है। अभी बोले हैं कि थोड़ा सा लेंदी हो सकता भाई, ठीक है, बट हम कॉन्सेप्ट क्लियर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में जल निकलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CaO3Ca, और OH का क्या होता है, होल्ट वाइज होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को आप जान ही रहे, तो पहले लिखते हैं सबसे। अब देखो इसे केवल बैलेंस लिख कर केवल बैलेंसिंग गुणा भाग करना पड़ेगा, पहले देखना पड़ेगा कि ना डायरेक्ट 2 से 3 से गुणा कराइए, पहले देखो। ऑलरेडी लगभग बहुत सारे ऐसे समीकरण रहते हैं, ऑलरेडी तुम्हारे पास बैलेंस संतुलित रहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca और OH का क्या कर देते हैं, होल्ट वाइज कर देते हैं। उस किसके साथ अब क्रिया करा दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं। अब ये जब अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा भैया, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है, प्लस में जल बनाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा, प्लस में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा, जो आपके सामने यहाँ से चिपका दिया गया इसके बारे में। अब ध्यान से इसे सुनिए, बैलेंस कर रही है, देखिए क्या क्या दिया हुआ, ठीक है, ध्यान से कि नहीं गुणा भाग पहले ही करना लगे, ऐसा ना करिए, ठीक। एग्जाम में जाएगा तो पेंसिल ले जाएगी, इधर से गुणा उड़ा करके, फिर जब एग्जैक्ट हो जाएगा तो आप पेन से कर दीजिएगा इरेज करके। कैल्शियम 1, कोई टेंशन नहीं। OH देखा जाता है, ऑक्सीजन 2 से गुणा कर, ऑक्सीजन 2 और हाइड्रोजन 2, अब हाइड्रोजन 2 यहाँ पर चिपक दिया, ठीक। ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, तो ऑक्सीजन 3 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, मतलब ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया। अब लेते हैं कार्बन 1 है, कार्बन 1, मतलब ये जो अभिक्रिया ऑलरेडी तुम्हारे पास बैलेंस है, लिखते ही। ऐसे बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं भाई, ठीक है। ये हो गया, हमेशा नहीं कठिन पूछा जाएगा, कभी कभी नरमी से भी पूछ लिया जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन पूछा, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया कराया जाता तो अमोनिया बनता। प्लीज भैया ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं, इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अमोनिया है, ठीक है। N2 जब क्या करेगा, H2 से अपक्रिया करेगा तो ये क्या बनाएगा, हमारे पास बनाएगा NH3, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, अमोनिया का फार्मूला हो गया, किसकी, अमोनिया का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब याद देखिए, ये जो पेपर है और ये जो सोल्यूशन कर रहे हैं सब आपको हम इसी के प्लेलिस्ट में डाल, नीचे ही डिस्क्रिप्शन में PDF में यदि होगा, ठीक है, होगा तो हम डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें ज़्यादा इस सब के बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक, मगर ट्राई करेंगे, यदि हो जाएगा तो अच्छी बात है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। अब इससे बैलेंस करते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो नाइट्रोजन N2 2 है, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन, बट यहाँ पर 1 नाइट्रोजन, तो यहाँ से 2 से गुणा करा दिए। अब देखा नाइट्रोजन कंप्लीट हो गया, कोई टेंशन नहीं। हाइड्रोजन पे आते हैं, तो यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 यानी 2 ही है, तो हमने क्या कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, ये रासायनिक अपक्रिया संतुलित हो गई, ठीक। अब आते हैं 5th नंबर पे, ठीक है। अब थोड़ा सा तेजी से चलते हैं क्योंकि हमें 15 कंसीडर करना है, ठीक है। अब 5th नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन पूछा, बेरियम क्लोराइड को पोटेशियम सल्फेट के साथ अपक्रिया कराया जाता तो बेरियम सल्फेट बनता है, प्लस में पोटेशियम क्लोराइड बनता है। यही पूछा ना, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट, और बेरियम सल्फेट बनता है प्लस में पोटेशियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। देखिए बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है BaCl2, और प्लस में लिख देते हैं किसके साथ लिया है, पोटेशियम सल्फेट लिया, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम मतलब K2SO4 ले लिया। अब ये जब रासायनिक अपक्रिया करेगा तो बेरियम सल्फेट बनाएगा, क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4 बनाएगा। अब प्लस में तुम्हारे पास क्या बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बनाएगा, पोटेशियम क्लोराइड मतलब KCl बनाएगा। अब इसे बैलेंस करिए, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तब Ba मतलब बेरियम कंप्लीट होगा, Cl2 यहाँ 2 क्लोरीन है बट 1 क्लोरीन है, यहाँ से 2 से गुणा करा दीजिए। अब देखो यानी पोटेशियम भी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 हो गया कंप्लीट, SO4, ये SO4 यहाँ पर है, तो ये ऑलरेडी तुम्हारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया आराम से, ठीक है। ये हो गया इनके
बारे में। अब 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर क्या दिया हुआ, ध्यान से सुनिए। कह रखा ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में क्या निकलता है, जल निकलता है। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसे जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, प्लस में क्या निकलता है, H2O निकलता है। यही निकलता है ना। अब ध्यान से सुनिए, कार्बन यहाँ पर तुम्हारे पास 6 है बट कार्बन यहाँ पर 1 है तो 6 से हमने गुणा करा दिया। अब आते हैं हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन तुम्हारे पास कितना, 12 है बट हाइड्रोजन आपके पास कितना है, यहाँ से 2 है तो हमने 6 से गुणा करा दिया। ठीक, कोई टेंशन नहीं। अब ऑक्सीजन पे आते हैं। ऑक्सीजन टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 18, 18 ऑक्सीजन इधर हो गया। इधर कितना है बाबू, 6 हो जाएगा और यहाँ से 2 हो जाएगा, 6 2 8, मतलब 10 का कमी है। तो यहाँ से यदि 6 से गुणा करा दें, 6 दूना 12, 12 6 18, मतलब ये अभिक्रिया क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। और ये अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण में भी पढ़े होंगे, श्वसन अभिक्रिया में भी पढ़े होंगे। तो 6 से गुणा 6 से गुणा 6 से गुणा, काम अपना खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब 7वें नंबर पे आते हैं। 7वें नंबर क्या कह रखा, ध्यान से सुनिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इसमें क्या बोल दिया है। ठीक है, शुष्क बूझे हुए चूने से क्लोरीन से अभिक्रिया कराया जाता तो क्या होता है, ये चूनो सब कुछ छोड़िए ना, सबसे रिएक्शन करेंगे ये। ठीक है, तो लिखा शुष्क बूझे हुए चूने। चला भाई, कोई टेंशन नहीं। शुष्क बूझे हुआ फार्मूला क्या होता है, CaOH का तुम्हारे पास क्या होता है, होल ट्वाइस होता है। इसको क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा, यानी Cl2 के साथ अभिक्रिया करा। ला भैया, Cl2 का साथ करावा। अब ये क्या होगा, इसे ध्यान से सुनिए। यदि इसे ओपन किया जाए तो आपके सामने क्या होगा, देखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बने। इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। प्लस में तुम्हारे पास क्या निकलता है, जल निकलता है। बैलेंस देखो है कि नहीं। ठीक है, बैलेंस लाल पे ना बाबू। कैल्शियम कैल्शियम टेंशन नहीं खेवा बाबू। अब इसे यदि तोड़ा जाएगा तो OH यदि यहाँ पर टूटेगा, क्योंकि OH जोड़ेगा तो 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन हो जाएगा। मतलब 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, ऑक्सीजन कितना, 1 2, मतलब ऑक्सीजन भी कंप्लीट। हाइड्रोजन देख ला बाबू, यहाँ पर देखा जाए 2 से गुणा करोगे तो H2 हो जाएगा, तो ये H2 कंप्लीट हो जाएगा। Cl2 मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया बल्ले बल्ले ऑलरेडी कंप्लीट है बाबू। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द तुम्हारे पास क्या रहेंगे, ऐसे ही बैलेंस रहेंगे। एक आध जगह 2 जगह तुम्हें गुड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम क्या कर देते हैं, 8 नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, 8 नंबर पे क्या पूछा हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मापघटन कराने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस डैश डैश डैश। अरे बाप रे बाप, बड़ी दिक्कत है। कैल्शियम कार्बोनेट, कोई दिक्कत नहीं भाई। कैल्शियम कार्बोनेट का देखा जाए CaCO3 का निकल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसे क्या कर दिया, उष्मा अपघटन करा दिया गया, मतलब इसे उष्मा अपघटन करा दिया गया। ठीक है, उष्मा अपघटन करा दिया। अब कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। देखिए, ऑक्सीजन निकला, अभी क्या बोले थे स्टार्टिंग में, CO3 कहीं भी टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, और इसमें से जो ऑक्सीजन निकला वो कैल्शियम के साथ जुड़ के यहाँ हो गया, तो जाहिर सी बात क्या होगा, इस डैश डैश पे आपको क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। अब बैलेंस देखिए, कैल्शियम ऑक्सीजन 3, 1 2, यहाँ पर 2 3 हो जाएगा। कार्बन, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई यहाँ से। ठीक है, यहाँ से। अब 9th नंबर पे आते हैं। 9th नंबर क्या पूछा हुआ, ध्यान से सुनिए। कह रखा CH3COO और प्लस में इसे एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड को एथिल अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो क्या निकलेगा, प्लस में वाटर, ये आपको बताना है, ये बहुत ईजी है। CH3 कर देते हैं, COOH कर देते हैं, और किसके साथ अभिक्रिया, C2H5OH के साथ यदि अभिक्रिया कराएंगे तो दे रखा है कॉन्सेंट्रेटेड, तुम्हारे पास क्या दे रखा है, H2SO4 होगा। ठीक, अब इसे अभिक्रिया कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, इसे हमें बताना है ना। डैश डैश हमें दिया है और लास्ट में तुम्हें वाटर दिया, कोई टेंशन नहीं, वाटर तो दिया है ना, बस उसी से चिपक जाएगा। ये वाटर का फार्मूला है। अब होता क्या, ध्यान से सुनिए। इससे तुम्हारे पास निकलता OH आयन और इससे निकलता तुम्हारे पास H आयन, ये दोनों मिलके क्या कर देते, H2O बना देते हैं। 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पर निकलेगा, और ये वाला जो पोर्शन इतना है इसके साथ जुड़ जाता है इजिली। ठीक है, इसके साथ जुड़ जाता है इजिली, तो क्या बनाता है, यहाँ पर देखा जाए CH3COO और यहाँ से C2H5 बना देता है। इसे एथिल बोला जाता है। तो इसका नाम पूरा तुम्हारे पास हो जाएगा एथिल एसीटेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथिल एसीटेट हो जाएगा, जो आप सामने हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये रासायनिक अभिक्रिया हमने संतुलित कर दिया।
ठीक, 10 नंबर पे आते हैं। 10वां नंबर क्या दे रखा, ध्यान से सुनिए। 10वां नंबर दे रखा सिल्वर नाइट्रेट को, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट को जिंक क्लोराइड के साथ जब अपक्रिया कराया जाता है तो हमारे पास जिंक सिल्वर क्लोराइड बनता है प्लस में जिंक नाइट्रेट बनता, कोई टेंशन नहीं। सिल्वर नाइट्रेट देखा जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AgNO3 निकलता है, कोई टेंशन नो सर। और प्लस में देखा जाए तो जिंक क्लोराइड मतलब क्या हो जाएगा, ZnCl2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जिंक क्लोराइड लिख दिया गया, एरो लगा दिया गया। अब ये क्या बना रहा है भैया, सिल्वर क्लोराइड बना दिया, सिल्वर क्लोराइड कुछ बना दिया यार, समझी नहीं है वाले हन के। ठीक है, कोनो टेंशन नहीं। सिल्वर क्लोराइड मतलब Ag, सुनती हो, Cl2 के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और प्लस में देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या, जिंक नाइट्रेट मतलब Zn और क्या हो जाएगा, NO3 का क्या कर देंगे, होल ट्वाइस लिख देंगे। NO ये दो ऊपर, N और O दोनों एक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, NO देंगे दूसरा चीज हो जाएगा। ठीक है, ये होगा। अब चला इसे बैलेंस करा, कोनो टेंशन नहीं। वाह, चला मैदान में चल जा, मैदान में नहीं लग जाए। ठीक है, अब सुनिए, देखो Ag कोनो टेंशन नहीं। NO3 यहाँ पर 2 से गुड़ा, यहाँ पर 21 गुड़ा, इतना इंसाफी है भैया। ठीक है, तो कोनो टेंशन नहीं सर जी, हम गुड़ा करता टी। ठीक है, गुड़ा कहाँ से, Ag यहाँ से 2 से गुड़ा करावा ना यहाँ पर, क्योंकि देखो NO3 का क्या होगा, देखो 2 से लगाए तो NO3 यहाँ पर 1 का है, तो यहाँ से 2 से गुड़ा कराएंगे NO3 हो जाएगा, बट Ag दिक्कत हो गई यार, कोनो टेंशन नहीं। दिक्कत होवे दाबी, दिक्कत ही तो देखिए जिंदगी में दिक्कत ही आएगी तो उसी का निदान किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। Ag 2 हो गया तो Ag 2 हो गया, कोनो टेंशन नहीं। अब तू देखा फिन कौन, ठीक है, फिन कौन हो जाए यहाँ पर, Ag Cl2 Zn मतलब ये कंप्लीट हो गया। देखा जाए 2 Ag और NO3 2 से गुणा करा, NO3 हो गया, Zn 1 Cl2 और यहाँ से 2 दूना 4 भैया, गलती हो गई लो। ठीक है, इतना गड़बड़ बा। ठीक है, ZnCl2 यहाँ से 1 हो गए, बस Ag इसकी बैलेंसी कितना होती है, 1, इसकी बैलेंसी 1 है, हटा दा। ठीक है, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, AgCl होता है, AgCl, सॉरी भाई। ठीक है, इसका देखिए अभी ही बैलेंसिंग देखिए, क्योंकि इसकी बैलेंसी 1 होती है, माइनस में इसकी प्लस 1 होती है, तो ये दोनों यदि जुड़ेगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, Ag पे 1 हो जाएगा और Cl पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इससे गुणा कराएंगे तो हमारे पास AgCl प्राप्त होगा। देखिए AgCl2 लगा दिए, हमें लगा। ठीक है, तो ये आपके सामने हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके बैलेंस हो गया। हम कहें यार बैलेंस ही गड़बड़ हो जाएगी कैसे। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 10वां नंबर क्वेश्चन था। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई। ठीक है, 15 नंबर क्या दिया, इसे ध्यान से सुनिए। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, इसे सुनिए आप। देखिए कह दे रखा है Fe को O2 के साथ अपक्रिया कराया जाएगा, तो ये क्या बनाएगा, Fe से फेरस नहीं फेरिक बनाएगा। ठीक है, इसे 3 कर देना। ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। अब इसके साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, इसको दिखाना है आपको। देखिए सबसे पहले क्या कर दिए हैं, 11 नंबर है ये। ठीक है, Fe को किसके साथ अब क्रिया करा दिए हैं, H2O के साथ अब क्रिया, जल के साथ अब क्रिया कराया जाएगा तो हमारे पास Fe3 बनेगा, O4 बनेगा, प्लस में तुम्हारे पास क्या बनेगा, H2 बनेगा। यही आपका बनने वाला। अब इस अभिक्रिया को तुम्हें क्या करना, बैलेंस करना। Fe देखा जाए तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखा जाए तो 3 है, बट यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर हमने क्या कर देंगे, 3 से गुणा करा देंगे। ठीक है, 3 से गुणा करा दिए। हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पर आपका 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ये भी कंप्लीट हो गया। और ऑक्सीजन देखा जाए तो ऑक्सीजन यहाँ पर आपका 1 है, बट यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हमने 4 से गुणा कराना पड़ेगा। बट हाइड्रोजन की दिक्कत हो गई यार, 4 दूना 8 और यहाँ पर दुइया बात, तो यहाँ पर फिर 4 से गुणा करा हुआ, तो 4 दूना 8, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई आपके सामने यहाँ से। आप एग्जाम में रेड पेन से ना करिएगा, पहले पेंसिल से करिएगा, फिर मैच कराइएगा, जो सही रहेगा उसी को पेन से कर दीजिएगा। ठीक है, 12 नंबर पे आ जाते हैं। 12 नंबर क्या कह रखा है, कह दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसके साथ अपक्रिया कराया जाए कि जिप्सम प्राप्त होगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस की रासायनिक अपक्रिया यदि पढ़े होंगे तो उसमें कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम होता है, सल्फेट होता है और आधा H2O होता है। आधा H2O जो सामने छाप दिया गया है, इसको जब किसके साथ अपक्रिया करा जाए कि जिप्सम प्राप्त हो जाए। जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट में, ठीक है, SO4 में क्या हो जाता है, 2 H2O, मतलब 2 H2O होता। अब तो माइंड में कंसेप्ट आ गया, ये आधा होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ तुम्हारे पास क्या होगा, 1.5 H2O होने वाला है। क्या होगा, 1.5 H2O होने वाला है। तो ये हमने क्या कर दिया, चिपका दिया यहाँ से। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की
विधि है कि जिप्सम को जब हीट किया जाता तो पानी थोड़ा सा उड़ जाता, उसके साथ ये तुम्हारे पास प्राप्त होता पीयूपी। इसे बताते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, यानी पीयूपी बोला जाता है। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। अब 13 नंबर पे आते हैं। 13 नंबर क्या दिया उसे ध्यान से सुनते हैं। 13 नंबर हमसे क्या पूछा भैया, आवा तू 13 नंबर हो। 13 नंबर में क्या दे रखा है कि कैल्शियम ऑक्साइड यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रखा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हमारे पास कार्बन यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में वाटर निकलता है, तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त है और इसको किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, प्लस में क्या बनता है, H2O बनता है। क्या बनता है, H2O। अब इसे बैलेंस करिए। कैल्शियम यहाँ पर आपका कितना, 1, यहाँ पर भी कैल्शियम 1, ये बैलेंस हो गया। O यहाँ पर 2 1 2, ऑक्सीजन 2 2 दूना 4 और यहाँ पर 3 और 1 4, ये भी कंप्लीट है। हाइड्रोजन देखा जाए तो 2 1 2, यहाँ पर हाइड्रोजन भी कंप्लीट है। कार्बन देखा जाए तो 1, यहाँ पर भी कार्बन, मतलब ये ऑलरेडी बैलेंस है। लिखना है क्या कर दिए बट हो, ठीक है, मतलब ये बैलेंस है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, चलिए 14 नंबर पे आ जाते हैं। 14 नंबर क्या कह रखा, ध्यान से सुनिएगा। 14 नंबर तुमसे कह रखा है H2SO4 के साथ NaOH को अभिक्रिया कराया जाता है तो हमारे पास सोडियम सल्फेट बना देता है, प्लस में वाटर बना देता है। ये एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार की रासायनिक है, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, ये लवण बना दिया, प्लस में जल बना दिया। ठीक है, ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण है। तो हमने क्या कर दिया, H2SO4 ले लिए हैं, प्लस में NaOH ले लिए हैं। ये जब अभिक्रिया कराएगा, ठीक है, अभिक्रिया कराएगा तो क्या बनाएगा, सबसे पहले क्या बनाएगा, Na2SO4 बनाएगा, प्लस में क्या बनाएगा, तुम्हारे पास जल बनाएगा। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करिए। देखा जाए तो H2 कोई टेंशन नहीं, SO4 कोई टेंशन नहीं। सोडियम यहाँ पर 1 है बट यहाँ पर सोडियम 2 है, तो हमने क्या कर दिया, 2 से यहाँ से गुणा करा दिया। ठीक है, 2 से गुणा करा दिया तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना, 2 यानी 2 1 2 और 2 2 4, मतलब ये टेंशन हो गया, 2 से हमने यहाँ गुणा करा दिया। ठीक है, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग कंप्लीट है। ऑक्सीजन देखा जाए तो तुम्हारे पास 4 और 2 6, 4 और 2 6, मतलब ये तुम्हारे पास क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं 15 नंबर पे। 15 नंबर क्या पूछा, ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें कहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को HCl के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, इसको बैलेंस करना है। तो क्या लिखा है, कैल्शियम कार्बोनेट को यदि HCl के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड बनती है, प्लस में तुम्हारे पास जल बनता है, प्लस में तुम्हारे पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, इतनी चीज़ बनती है। अब चलिए इसे बैलेंस करिए। कैल्शियम यहाँ पर 1 है, कैल्शियम 1 है, कोई टेंशन नहीं। CO3 बोले थे टूटेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, 1 ऑक्सीजन टूटेगा तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर H2 बना दिया। ठीक है, H2O बना दिया। ठीक है, अब यहाँ से Cl2, यहाँ पर देखा जाए Cl तुम्हारे पास 2 1 है बट यहाँ पर तुम्हारे पास 2 है, तो हमने क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गया, हाइड्रोजन भी 2 हो गया, मतलब ये अभिक्रिया क्या हो गई, संतुलित हो गई। तो ये रासायनिक अभिक्रिया आपके पास क्या हो गई, सामने इजीली क्या हो गई, संतुलित हो गई है। ठीक है, तो इतनी तुम्हारे पास अभिक्रिया थी तो हमने क्या कर दी, इन अभिक्रियाओं को डिटेल में कवर अप किया। ठीक, अब इन पे सब पे टिप्पणी हम देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, आपको दिखा देते हैं, आप पढ़ के भी सुना देंगे। ठीक, उसकी चिंता न करिए। अब टिप्पणी मतलब ऐसा नहीं कि केवल टिप्पणी लिखे, याद रखिए किसी भी, जैसे मान लेते रेडॉक्स अभिक्रिया आ जाएगा तो आपको एग्जाम में लिखना कैसे, उसे भी हम आपके माइंड में कॉन्सेप्ट बैठा देते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऐसे रेडॉक्स अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी। ठीक है, आप हेडिंग डालिएगा किससे, रेडॉक्स अभिक्रिया डालिएगा, इसके से डालिएगा, ऐसे कर दिए यहाँ पर। अब यहाँ से क्या कर दिए, इसकी परिभाषा लिख दिया। ऐसे हेडिंग डाल के आपको क्या लिखनी है, परिभाषा लिखनी, सुंदर सा आपको लिखना है परिभाषा। ऐसे करके देखा, एरो करके यहीं से नहीं लिखिए, यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। परिभाषा लिख दिए, उसके बाद परिभाषा लिखने के बाद मान लेते परिभाषा यहाँ से यहाँ तक आपका खत्म हो गया, मान लेते 2.5 लाइन में आके यहाँ खत्म हो गया, फुल स्टॉप डाल दिया। ठीक, अब देखिए लास्ट में यहाँ पर क्या डालिएगा, उदाहरण डालिएगा। क्या डालिएगा, उदाहरण। और एक उदाहरण क्या करिएगा, यहीं पर नहीं लिखना, यहाँ से दूसरी लाइन से यहाँ से क्या करिए, उदाहरण को क्या कर दिए, ऐसे लिख दीजिएगा। ये आपकी टिप्पणी, एक प्यारी सी टिप्पणी क्या हो गई, आपकी तैयार हो गई, जो एग्जामिनर के लिए बहुत तगड़ा लड़का है भाई, इसे आपको लिखना है। तो यहाँ पर टिप्पणी जितनी भी दी गई सबकी परिभाषा लिखनी पड़ेगी और उदाहरण भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको उदाहरण देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पूछा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इसको आपको समझाते हैं।
ठीक है, तो इसकी परिभाषा और उदाहरण आपको बताते हैं एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया पहले बता देते हैं आपको। खुल्ला सिम सिम, देखिए आपको हम देखा देते हैं। देखिए ये रेडॉक्स अभिक्रिया की क्या होगा, ये आपके पास परिभाषा हो गई, उदाहरण होगा। लिखा क्या, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये तेजी से चलेंगे। लिखा है ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण यानी अपचयन के साथ साथ यानी उपचयन के साथ साथ अपचयन भी दोनों अभिक्रिया हो, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब सिंपल सा क्या होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और ये आपके सामने उदाहरण होगा। देखिए ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है, यानी वो अपचयन कहलाता है। देखिए ऑक्सीजन यहाँ से निकला हुआ, और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, तो ऐसे एरो लगा के इसे क्या लिख दीजिएगा, उपचयन कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, उपचयन। अब ये तुम्हारे पास एग्जाम्पल हो गया, यहाँ आप उदाहरण डाल के लिख दीजिएगा। उदाहरण डाल के आप यहाँ से इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, इन सबका ऑलरेडी वीडियो छोटा छोटा आपका क्या हो गया, प्ले लिस्ट पे प्रेजेंट है। ठीक है, वहाँ पर जाइएगा, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण देखिएगा, उसमें सारा चीज़ हमने क्या कर दिया, पूरा डिटेल में बता दिया है। अब ये तो रेडॉक्स अभिक्रिया, अब कैसे तुम जानोगे, रेडॉक्स को यदि तोड़ा जाता है तो रेडॉक्स प्लस में ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस में ऑक्सीडेशन क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी होता है, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये परिभाषा होगा, ये उदाहरण हो गया सामने यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा भाई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उस पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, इसे ध्यान से सुनिएगा। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, प्रतिस्थापन, ठीक है, वियोजन, प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया बात एक ही है। तो यहाँ पर लिखा तुम्हारे पास, देखिए प्रतिस्थापन या विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये सामने नीचे एक दो उदाहरण दिया गया। अब परिभाषा क्या होती है, इसे ध्यान से, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व अपने से कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देते हैं, विस्थापन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये एक एग्जांपल है। ठीक है, ये मत लिखिएगा, समझाने के लिए किया गया। जब आपको रासायनिक अभिक्रिया लिखे, देखिए ऑक्सीजन ज्यादा रिएक्टिव है तो बी को क्या कर देगा, हटा देगा। बी की जगह लेके क्या AC के साथ जुड़ जाएगा, बी तन्हाई में अकेला बैठा रहेगा। और इसका एग्जांपल सामने देखिए क्या होगा, आयरन यदि कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो आयरन कॉपर से ज्यादा सक्रिय है, तो ये कॉपर को हटा देगा, आयरन की जगह यानी कॉपर की जगह लेगा। तो यानी आयरन सल्फेट बनाएगा, प्लस में कॉपर। चाहिए लिखिए, चाहिए लिखिए, चाहिए लिखिए। एक का एग्जाम्पल आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल हो जाएगा, 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल आप लिखिएगा, अपना काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। दूसरा लिखा है योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया बात एक ही है। ठीक है, किसी के नाम से भी पूछ सकता है। ठीक है, ये तो पूछा गया था दूसरे साल में, 2024 के पेपर सेट में ये इसके नाम से पूछा था। दूसरा ये लड़का कंफ्यूज हो जाएगा। संयोजन मतलब जुड़ना, योगात्मक भी मतलब जुड़ना होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिखा है योगात्मक अभिक्रिया तथा संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। तो पहले परिभाषा समझिए क्या लिखें, वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कोई 2 चीज है, जब जोड़ के 2 चीज, देखिए ये देखिए 1 2 जुड़ के क्या बनाते हैं, 1 बनाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल, सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। या तुम एग्जाम्पल ये भी नहीं समझ आता, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये रासायनिक अभिक्रिया हो गई, बस काम खत्म। चाहिए लिखिए, चाहिए लिखिए, चाहिए एक का आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी संयोजन अभिक्रिया के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट ले रखा तुम्हारे पास द्विविस्थापन अभिक्रिया, और ये देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया ये वाला। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया इसमें से क्या कर दिया, अब इनकी परिभाषा लिखिए। जिन अभिक्रियाओं में यौगिकों के आयनों तथा अन्य घटकों की अदला बदला होती, मतलब इसमें क्या होती है, 2 घटक रहते हैं, अपने आप अदला बदली कर देते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया होगा। इसी पे MCQ पूछा हुआ था 1 साल पे, तो लोगों को लगेगा विस्थापन भैया अलग है और तुम्हारे पास क्या होगा, उभय अपघटन अभिक्रिया अलग है, तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो रोने लगेंगे कितने लोग। देखिए यहाँ पर 2 है, तो यानी Ag क्या करेगा, Ag सोडियम को हटाएगा और इसकी जगह ले लेगा।
सोडियम की जगह ले लेगा। तो ये बताओ Ag किसके साथ जुड़ गया, Cl के साथ, ये देखो AgCl चिपका दिया गया। अब ये बताओ Ag जब हटा है तो सोडियम इसकी जगह ले लेगा, तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। और ये भी बैलेंसिंग में ही सेम टू सेम आया था। तो Ag देखिए AgCl हमने वहाँ 2 गलती से लिख दिया था तो वो गलत है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा क्या हो, यसद लेपन किसे कहते हैं, इसे ध्यान से सुनिए, इसे सुन लीजिए, आप चाहे लिख दीजिए। यसद लेपन क्या होता है, ध्यान से सुनिए, आप लिख नोट कर लिए चाहे। जब किसी धातु के ऊपर, लिखिए उसमें, जब किसी धातु के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है तो उस प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं, उस प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, जब किसी धातु के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है तो उसे यसद लेपन कहते हैं, या उस प्रक्रिया को यसद लेपन कहते हैं। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, यसद लेपन से हम धातु को, यसद लेपन से हम धातु को संक्षारण से बचा सकते हैं। एक पॉइंट हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट लिख दिए, यसद, लिखिए, यसद लेपन से धातु की आयु, धातु की जो आयु होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट लिख दीजिए, यसद लेपन से, ठीक है, यसद लिख दिए, यसद लेपन पेंट और तथा अन्य की तुलना में ज़्यादा समय तक चलता है। तो ये 3-4 पॉइंट आप लिख देंगे यसद लेपन के बारे में। इसको गैल्वेनाइजेशन के नाम से, गैल्वेनीकरण के नाम से, गैल्वेनीकरण के नाम से भी आता है। ठीक है, तो यसद लेपन हो जाएगा। अब आते हैं वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि एक भी रासायनिक अभिक्रिया हमें छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो लिखा तुम्हारे पास वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी डिसोसिएशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ रुक जाइए 1 मिनट भाई। ठीक है, तो ये देखिए सामने दे रखा वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ये वही चीज़ें हैं। ठीक है, वो जो अभी अपघटन अभिक्रिया पढ़े हैं वही सेम टू सेम है। लिखा है, यानी वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक सरल अणुओं में टूट जाते हैं वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। इसमें क्या कह रखा, ध्यान से सुनिए, ये लिखा वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय मतलब आगे भी जा सकती है और पीछे भी जा सकती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। किसी पदार्थ के अणु 2 या 2 से अधिक, मान लेते कोई ए बी हमारे पास एक पदार्थ है, ये जब अभिक्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 या 2 से अधिक ए और प्लस में बी में जब टूट जाएगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल में हम यदि देखा जाए, ठीक है, किसी को ले सकते हैं, देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड, ये उदाहरण है। ठीक है, ये उदाहरण है, यहाँ पर लिख दीजिएगा हाइड्रोजन आयोडाइड को। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड को जब क्या कर देती है, अभिक्रिया कराई जाती है। ठीक है, अभिक्रिया कराई जाती तो हाइड्रोजन में टूटता है प्लस में यानी आयोडीन में टूटता है। तो ये 2 हाइड्रोजन 2 आयोडाइड, तो यहाँ पर आप 2 से गुणा करा दिए, एक एग्जाम्पल आपका छप गया यहाँ से। तो ये अभिक्रिया लिख दीजिएगा और ये उदाहरण लिख के आप क्या करिएगा, खत्म कर दिएगा। सिंपल सा क्या होता है, ये देखा जाए तो अपघटन अभिक्रिया जैसे है, सेम टू सेम वैसे है। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं, जब कोई एक अणु 2 या 2 से अधिक अणुओं में टूट जाते तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो ये सामने आपके पे लिख दिया वियोजन अभिक्रिया। अब आते हैं किस पे, संक्षारण क्या होता है। कोई 2 उपाय आपको लिखना। संक्षारण मतलब जो लोहे पर जंग लगता है वो संक्षारण का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो संक्षारण पे आपको क्या कर देना, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, संक्षारण पे आपको क्या लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो आपके सामने क्या दे रखा है, संक्षारण दे रखा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ से देखिए संक्षारण क्या होता है, आपके सामने इसकी परिभाषा हो गई, उदाहरण और बचाव के कई नियम है। आपको उदाहरण नहीं याद होगा तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पूछा कि आप उदाहरण बताइए। तो पीछा संक्षारण क्या होता है, कोई बचाव की 2 प्रक्रिया लिखिए। लिखा, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता यानी नमी आदि के संपर्क में आते हैं तो वह संक्षारित हो जाती है। संक्षारित होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, संक्षारण कहलाती है। कहने का मतलब कोई धातु जब ऑक्सीजन के साथ या पानी या नमी के साथ अभिक्रिया करेगा तो धीरे धीरे जंग लग जाता है। जैसे लोहा पर देखेंगे धीरे धीरे आपकी दरवाजा या शटर लगा होगा तो धीरे धीरे देखेंगे जैसे जंग पकड़ लेता। वही जो जंग लगता है, ठीक है, वही जंग लगता है, उसे क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। लोहे के ऊपर जंग लगना संक्षारण का सबसे अच्छा उदाहरण है। तो ये संक्षारण की परिभाषा हो गई। अब यहीं से क्या होगा, एक उदाहरण लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यदि नहीं कहा, क्योंकि देखिए लिख देंगे तो आपके लिए एग्जामिनर समझेगा हाँ भाई थोड़ा सा अच्छा आदमी है। देखो लोहा जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा,
लोहा जब ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया करेगा जल, और प्लस में जल। अब यक्स टू कहीं लिखें, यक्स मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वाटर की मात्रा कभी घट सकती है कभी बढ़ सकती है, इसीलिए क्या बोला जाता है इसे H2O यक्स लिख दिया गया। अब ये जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, जंग का फार्मूला होता है, यहाँ देखो हाइड्रेट फेरिट, हाइड्रेट मतलब पानी हो जाएगा, फेरिक मतलब लोहा हो जाएगा, ऑक्सीजन मतलब ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, जो सामने आपके पास चिपक गया यहाँ से। ठीक है, और ये एक साल क्वेश्चन में पूछा गया जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसे 4 ही ऑप्शन दे देगा, तो ये वाला यदि ऑप्शन कहीं रहेगा तो उस पर आप टिक मार दीजिएगा। ठीक है, अब बचाव के तुम्हारे पास क्या होगा, कईयों तुम्हारे पास उपाय हैं। लोहे के ऊपर क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पेंट या ग्रीस लगाकर हम लोहे को जंग से बचा सकते हैं, एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, विद्युत लेपन द्वारा लोहे के ऊपर निकिल क्रोमियम धातु की पतली परत चढ़ा दी जाती है, ये भी कर सकते हैं। गैल्वनीकरण या यशद लेपन, गैल्वनीकरण देखिए बात एक ही है, यानी गैल्वनीकरण लोहे के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, एक तुमसे दे दिया है विकृत गंधिता क्या होती है, इसी के लास्ट में दूध दे रखा है विकृत गंधिता दे रखी है। ठीक है, तो विकृत गंधिता दे रखी, तो इसे हम क्या कर देते हैं, विकृत गंधिता आपको दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए आपके पास विकृत गंधिता क्या है, बचाव की 2 प्रक्रिया लिखिए, जैसे विकृत गंधिता क्या होती परिभाषा और बचाने की कोई 2 उपाय आपको लिखना पड़ेगा। आपके सामने ये रहा विकृत गंधिता। ठीक है, अब ये होता क्या, देखिए खाद्य पदार्थों में उपस्थित तेल तथा वसा के मंद ऑक्सीकरण से, मतलब क्या होता है जैसे खाना बनता तो उसमें तेल की मात्रा और जो वसा की मात्रा होती है वो ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करके वो क्या कर देती है, उसके स्वाद तथा गंध में क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। इसकी परिभाषा हो गई, कोई बचाव का तुम्हें 2 यहाँ पर लिख देना, हमने 4 लिख दिया गया, कोई आपको क्या कर देना 2 उपाय आपको लिख देना, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखकर, मतलब जो भी खाद्य पदार्थ है ऐसे बर्तन में रखना जिसमें हवा इंटर न कर पाए, उससे बचा सकते हैं, या फ्रिज के अंदर रख के बचा सकते हैं, या प्रतिऑक्सीकारक का प्रयोग करके हम बचा सकते हैं। तो ये बचाने की 4 उपाय, कोई 2 उपाय प्रक्रिया कहा तो 2 उपाय आपको लिखना है। तो ये हो गया, मतलब हमने क्या करिए, देखिए टोटल 45 से लेकर 46 मिनट के अंदर एक चैप्टर का रिवीजन कर दिया गया है। ठीक, तो ऐसे क्या करेंगे, इस जर्नी को कहेंगे आगे रखने के लिए, तो इसे आगे रखा जाएगा। और याद रखिए 45 मिनट का वीडियो यदि देखें तो आप इसमें, ठीक है, इससे कहीं भी देखा जाए तो कोई भी सेट, मतलब तुम चाहे जहाँ यूपी में 7 सेट में से, ठीक है, 7 सेट में से हर एक सेट में ये सब पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, ये हो गया इनके बारे में। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।